गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में मैंने हरगीतिका तक बताया था। एक बार पुनः फिर से हरगीतिका एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती हैं। उदाहरण देख लीजिए। मन जाहिरा चेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि, सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। देखिए, मन 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 10 11 12 2 14 2 16 2 18 18 1 19 2 21 21 2 23 23 और 5 28 28 मात्राओं का योग बन रहा है, जिसमें 16 और 12 पर यति होती है। ये हरगीतिका का उदाहरण है। या फिर अथवा हरगीतिका आप 4 बार जो है हरगीतिका हरगीतिका 4 बार हरगीतिका लिखें तो हरगीतिका का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें 28 मात्राएं होंगी। अब आइए, ये तो सम्मात्रिक हमने छंद बताया आपको। अब आइए अर्ध सम्मात्रिक छंद पर। सम्मात्रिक छंद हो गए। अब अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंदों में सबसे पहले दोहा। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में, प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 2 तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन
मुकुर सुधारे। बरनहु, बरनहु, बरनहु रघुवर, रघुवर विमल जस, विमल जस जो, बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। 2 2 4 3 7 1 8 2 10 10 1 11 और 2 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। यहाँ पर इसकी यति हुई जा करके, ये यहाँ पर इसकी यति हो रही है। इधर पहले इसकी शर्त है कि पहले और तृतीय चरण में 13 13, दूसरे एवं चौथे चरण में 11 11, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिसके विषम चरण में 13 13 और सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में सोरठा, सोरठा, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट। यह सोरठा यह दोहे का विपरीत होता है। विपरीत या कह लीजिए उल्टा। यह दोहे का उल्टा होता है इसके सम चरणों में, इसके सम, इसके विषम चरणों में। इसके प्रथम, समझ नहीं पाओगे, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। जैसे सुन के वट के बैन, सुन के वट के बैन, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, बिहसे करुणाएन, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन,
चितई जान की लखन तन, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। सुन, एक एक, दो एक एक, बैन, एक दो एक, एक एक एक, एक 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 एक, अटपटे, एक दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ एक नौ, नौ और ये तीन त्यारा। यहाँ पर इसकी यत होती है लपेटे तीन, अटपटे, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। शर्त है यह दोहा, यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का अपोजिट, उल्टा। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ ऐसी जगहों पे सोरठा छंद मिलेगा। सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, एक सुन, एक दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ दो 10, एक 11। यहाँ पर इसकी यति हो रही है प्रेम, तीन दो 5, 5 एक 6, 6 दो 8, अटपटे, एक दो, दो चार, दो 6, 6 दो 8, 8 3 11, 3 2 5, 1 6, 2 8, अब 8 3 11, अटपटे। सोरठा के बाद में बरवे, इसके बाद में बरवे, बरवे छंद। बरवे यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, इसके पहले तथा तीसरे चरण में, इसके पहले तथा तीसरे चरण में 12 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 7 मात्राएं, 7 मात्राएं होती, 7 मात्राएं होती, कुल मिलाकर के 19 मात्राएं होती हैं। बरवे के जन्मदाता रहीम को माना गया है। एक बार रहीम जी का जो नौकर था, तो रहीम दास के नौकर ने छुट्टी मांगी, कहा कि सर हमें छुट्टी चाहिए, हमारा विवाह होगा। तो रहीम ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा विवाह होगा, छुट्टी दे दिया। घर गया, विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो पत्नी को ले आया। बाद में फिर वहाँ से अपने घर से कहा कि अब हमें जो है फिर जाना है। तो उसकी पत्नी ने एक पत्र लिख करके दिया, पत्र लिख करके दिया, कहा कि प्रेम प्रीति का बिरवा चलेव लगाए, प्रेम प्रीति का बिरवा चलेव लगाए,
सींचन की सुध लीजो मुरझ न जाए। नौकर ने जा करके रहीम को दिया। रहीम ने देखा कि अरे इसकी पत्नी तो बहुत होशियार है, सभी मात्राएं निकाली तो छंद आया बरवै, इसीलिए इसका नाम पड़ा बरवै। तो देख लीजिए उदाहरण, प्रेम प्रीति का बिरवा, चले लगाए, चले लगाए, सींचन की सुध लीजिए, सींचन की सींचन की सुध लीजिए, मुरझ न जाए। मुरझ का मतलब है मुरझा जाना, मुरझ न जाए, इसलिए इसके जन्मदाता रहीमदास जी को माना जाता है। थैंक यू।